नमस्कार दोस्तों, रुद्रा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा परीक्षा वाणी के प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराए जा रहे हैं, जिसमें आपके एमसीक्यू सीरीज पे मैंने लगभग 2 वीडियो इससे पहले पूर्व में डाल चुका हूँ। दोस्तों, ये आज पार्ट 3 के अंतर्गत आएंगे और यहाँ से लगभग मैंने अभी 2 पार्टों में मैंने 80 क्वेश्चनों को कवर कराने का प्रयास किया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं लगभग 80 से लगभग 100 क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा दोस्तों, और कोशिश करूंगा कि आई होप आप सभी लोग इन एमसीक्यू को जरूर देख रहे होंगे और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों, अपना आंकलन भी करते रहिएगा और अपने स्कोर के अंतर्गत इसको आप पढ़ते भी रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रत्येक चैप्टर का दोस्तों मैं इसी प्रकार से एमसीक्यू डालता रहूंगा। अभी हम शुरुआत पहला चैप्टर से ही कर रहे हैं, जो कि आपके राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। लगभग आज मैंने 80 क्वेश्चन दोस्तों करा चुका हूं। अब आज हम 82 क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। उत्तराखंड के नए लोकायुक्त संगठन के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो ध्यान रख लेना, लोकायुक्त से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन भी आपके पास देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सदस्य? 6 सदस्य रहते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सीमा किस राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करती दोस्तों? तो ध्यान रख लेना, जो हमारी राजधानी वो किस राज्य से अपनी सीमा को सीमा स्पर्श नहीं होती दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर किसके से? एक तो आपके हरियाणा से और एक आपकी सिक्किम से। बाकी आपकी हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से देहरादून की सीमा को भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका। काफी बड़े बड़े क्वेश्चन भी रहेंगे दोस्तों और सारे कथन निष्कर्षण के ऊपर ही बनाए गए हैं। चलिए बात करते हैं आपका। उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली में विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली आप सभी को पता होगा कि 4 अप्रैल 2016 को लागू की गई थी हमारे, है ना, पंचायती राज लागू। और इसमें क्षेत्र पंचायत के बारे में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं। क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगमित निकाय है दोस्तों। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपने, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। क्षेत्र पंचायत 11 समिति के माध्यम से अपने कार्य संपादित करती है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। और क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान लोकसभा सदस्य के पदन सदस्य नहीं होते हैं दोस्तों। ये सभी क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है इन्होंने? नहीं होते, तो ये गलत होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों, है ना। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। 85 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड के राज्य के अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो ध्यान रख लेना, अंतरिम सरकार के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या क्या थी? तो ध्यान रख लेना, जब हमारे राज्य का गठन हुआ दोस्तों, उसके बाद अंतरिम सरकार का यहाँ पे गठन किया गया, जिसके प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। तो इसी के अंतर्गत दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई बार, है ना। तो ध्यान रखेंगे 9 कैबिनेट मंत्री थे दोस्तों और 4 राज्य मंत्री थे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की कितनी संख्या थी? दोस्तों ध्यान रखना, निर्वाचित पूछा जा रहा है इस समय पे कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी थी। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना, कितनी थी दोस्तों? 3 थी, है ना। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तराखंड के पंचायती राज प्रणाली के क्षेत्र पंचायत का सचिव निम्नलिखित कौन होता है आपका? तो क्षेत्र पंचायत का सचिव पूछा है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आया भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना। कौन होता है आपका? बीडीओ होता है ना। कौन होता है आपका? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है आपका बीडीओ, है ना। इसको भी आपने ध्यान रख लेना। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। 87 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो चुके हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 88 क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड का नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय, ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय का निर्माण निम्न किसके द्वारा किया गया दोस्तों? कई बार कनिष्ठ 2018 में भी आ चुका है दोस्तों, ग्रुप सी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड का नाम आता है दोस्तों। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नया राज्य उत्तराखंड का स्वरूप कब आया दोस्तों? यानी कि जब हमारा राज्य का गठन किया गया, तो उसके बाद हमारा उत्तराखंड का अस्तित्व नया स्वरूप में आया दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे आप सभी, 9 नवंबर 2000 को हमारे उत्तराखंड का 27वें राज्य के रूप में यहाँ पे गठन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य की महिला स्वर्गीय कौशल्य डबराल तथा यहाँ पे नाम आ रहा है सुशीला बलूनी को किस योगदान के लिए चर्चित है दोस्तों? ध्यान रख लेना, स्वर्गीय कौशल्य डबराल और सुशीला बलूनी जी दोनों का नाम पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित है आपकी कौशल्य डबराल और सुशीला बलूनी जी का नाम है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे 91 वाला क्वेश्चन है दोस्तों।
90 वाले क्वेश्चन 91 क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे उत्तराखंड नगर निगम के संबंधित निम्न कथनों में से विचार करते सत्य कथन का हमने चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन भी है, 91 का क्वेश्चन है जो यहाँ पे आपका कि नगर निगम परिषद का गठन उन नगरों निगमों में किया जाता है जिनकी मैदानी आबादी 1 लाख से अधिक जनसंख्या और पहाड़ी क्षेत्रों में 90,000 से अधिक होती है दोस्तों। तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। बिल्कुल, नगर निगम में महापौर ही चुने जाते हैं दोस्तों, ध्यान रख लेना, ये दोनों सही है। और तीसरा दोस्तों, उत्तराखंड में कुल 9 नगर निगमों में नगर निगम ये दोस्तों, अब ये पुराना डाटा था हमारे पास। अगर वर्तमान की बात करी जाए दोस्तों, तो वर्तमान में हमारे 11 नगर निगम हो चुके हैं। 2 नगर निगम कौन कौन से हैं, एक आपका अल्मोड़ा और एक आपका पिथौरागढ़ है ना। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को आपने ध्यान रख लेना, ये 2 नए नगर निगम यहाँ पे बन चुके हैं। हालांकि इससे पहले एकमात्र पहाड़ी राज्य हमारा कौन सा था, जो कि श्रीनगर वाला था, लेकिन अब कुल मिला के 11 हो चुके हैं ना, इनको भी आपने ध्यान रख लेना। यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही रहेगा, यानी इन तीनों का आंसर क्या रहेगा दोस्तों, इसको भी आपने ध्यान रख लेना, ठीक है, इसको भी आपने याद रख लेना, इसका ऑप्शन ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौशिक समिति से संबंधित है ना, आप सभी को पता होगा कौशिक समिति का गठन मुलायम सिंह यादव सरकार की अध्यक्षता में किया गया था। और यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है दोस्तों, ध्यान रख लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कौशिक समिति का संबंध कौशिक कमेटी संबंधित है दोस्तों, है ना। तो चलिए क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा गया है, सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तराखंड को विशेष राज्य दर्जा दिलाने के संदर्भ में नहीं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। उत्तराखंड के राजनेता अपराधी गठजोड़ के उजागर के संदर्भ में बिल्कुल गलत है दोस्तों। उत्तराखंड के पृथक राज्य के संदर्भ में बिल्कुल सही है दोस्तों। और उत्तराखंड की राजधानी के निर्माण बिल्कुल ये गलत है, ये आंसर सही रहेगा। कौशिक समिति का यानी कौशिक कमेटी का गठन किसके लिए किया गया, हमारे उत्तराखंड पृथक राज्य से संबंधित दोस्तों, है ना, ध्यान रखेंगे। कौशिक समिति का गठन 1993 है ना, ध्यान रखेंगे, मुलायम सिंह यादव सरकार की अध्यक्षता में किया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति का सही क्रम चयन कीजिए। ध्यान रख लेना, हमारे राज्यपाल भी कई क्रमों में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपने याद कोई ट्रिक बना के आप याद कीजिए, चाहे आपने ऐसे याद करना है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमारे राज्यपाल कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रम के अनुसार लिखा हुआ दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे 4 ही क्रम पे दिया गए हैं, तो इन्हीं के अनुसार मुझे आंसर देना है आप सभी को। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास कौन रहेंगे, सबसे पहले आपके पास प्रथम राज्यपाल आया, कई बार पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, BL जोशी पहले नंबर पर रहेगा। और इसके अलावा मार्गरेट अल्वा पहली महिला राज्यपाल थी। इसके बाद हमारे पास अजीत कुरैशी और बेबी रानी मौर्य है ना, आपने देखा होगा 7वें नंबर पे आएंगे, है ना। तो बेबी रानी मौर्य का नाम भी आता है। यानी कि कुल मिला के अगर बात करी जाए तो इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो इसका आंसर रहेगा आपका B वाला, है ना, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। यानी कि A आपका D और इसके अलावा आपका B और आपका C, ठीक है, इसको आप ध्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी। 94 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन भी है। और 94 वाला क्वेश्चन जो है, उत्तराखंड के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं राज्य सूचना आयोग का गठन। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मैं डायरेक्टली पहले तो इसका आंसर देने का प्रयास करता हूँ, तो इसको ध्यान रख लेना, इसका आंसर है A। यानी कि बात करी जाए दोस्तों कि राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया दोस्तों 3 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे 3 अक्टूबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। इसके अलावा राज्य बाल अधिकार का संरक्षण का आयोग का गठन दोस्तों 10 मई 2011 को इसका गठन किया गया। बात करते हैं आपका दोस्तों कि प्रथम राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों, तो 10 मई 2003 को इसका गठन किया गया, इसको आपने ध्यान रख लेना। और राज्य मानव अधिकार का गठन जुलाई 2011 में किया गया, ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। थोड़ा ये ऊपर नीचे इसको आपने समझना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी। बात करते हैं यहाँ पे उत्तराखंड सरकार की समान नागरिक संहिता के संदर्भ में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप सभी को पता हो दोस्तों कि ईसीसी लागू करने वाला, एक विधान एक परिषद लागू करने वाला उत्तराखंड हमारा प्रथम राज्य बन चुका है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के पहले अगर बात करी जाए तो गोवा का नाम आता है, स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य बना। तो इसमें जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, तो ये ध्यान रखेंगे आप, सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता को परिवर्तित करने हेतु 5 सदस्य मौजूदा समिति का गठन किया, बिल्कुल सही है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त में न्यायाधीश रंजना देसाई की समिति की अध्यक्षता में यह इसका गठन किया, बिल्कुल सही है दोस्तों। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता को, तो ध्यान रख लेना दोस्तों, उत्तराखंड देश का पहला राज्य हमारे स्वतंत्रता के बाद वाला बनेगा दोस्तों। इससे पूर्व में जो है वो गोवा बन चुका है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 और 2 बिल्कुल सही रहेगा, है ना। सत्य कथन का हमने यहाँ पे चयन करना था, इसको भी आपने ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। और लोकसभा
की अनुसूचित जाति यानी एससी की बात हो रही है दोस्तों के लिए आरक्षित सीट का अल्मोड़ा किस मंडल के अंतर्गत आती है दोस्तों, तो ध्यान रख लेना ये मंडल पूछा गया दोस्तों, किस मंडल के अंतर्गत आती है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो यह आपके कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगर निगम नहीं है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों हमारे वर्तमान में 11 नगर निगम हो चुके हैं, तो ये क्वेश्चन कई बार आते हैं आपके। अब यहाँ पे अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ आंसर तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे पिथौरागढ़ आंसर होना था, लेकिन अब हमारे पिथौरागढ़ में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भी बन चुकी दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यानी कि ये वर्तमान में आपके सभी जगह यहाँ पे उपयोग सभी होना चाहिए था आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका, यहाँ पे 98 क्वेश्चन है दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे लोकसभा सीटें पूछी गई दोस्तों, तो हमने इस पर क्या विचार करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 98 वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है, हमारा हरिद्वार है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, आपका पौड़ी गढ़वाल है ना लोकसभा सीट की बात। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की 8 सीटें बिल्कुल गलत है दोस्तों, वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें है ना, उनको आपने ध्यान रखना। और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट पौड़ी है ना, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों मतदाताओं की दृष्टि से बिल्कुल सही है। तो यानी कि अगर 98 का आंसर अगर हम बताएंगे दोस्तों तो ध्यान रखिएगा। चलिए पहले इसको नीचे कर लेते हैं, यानी कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे रहेगा आपका 1 2 4 है ना, इसको आप पीछे देख लेना तो आप समझ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तराखंड के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित कथनों को कोट को विकल्प चयन कीजिए। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 99 क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा कि प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष रह चुके हैं दोस्तों, वो रह चुके हैं आपके LP नैथानी जी का नाम आता है, तो सॉरी LP नहीं, विजेंद्र जैन जी का नाम आएगा, इसको आपने ध्यान रख लेना। सॉरी थोड़ा सा पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान रख लेना प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है वो वीरेंद्र जैन जी रहेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रथम महाधिवक्ता का नाम आएगा दोस्तों, तो इसको आपने ध्यान रख लेना, कौन है आपके प्रथम महाधिवक्ता, LP नैथानी जी थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आपके प्रथम राज्य विधि आयोग के जो अध्यक्ष रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे न्यायमूर्ति धर्मवीर भारती जी, और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपके RK धारजी, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर B, इसको आपने ध्यान रख लेना, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बार फिर पुनः टिक मार देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड राज्य के राज्य सेवा में राज्य महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था कितनी की है दोस्तों, तो ध्यान रख लेना कितने 30% का आरक्षण राज्य राजकीय सेवाओं में है ना, और पंचायती में पूछा जाएगा दोस्तों तो 30% से 50% किया गया, ठीक है, पंचायतों में, लेकिन राजकीय सेवाओं में 30% का आरक्षण। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनता द्वारा ऑनलाइन अपनी समस्या को दर्ज कराने समाधान .uk.gov. वेबसाइट का संचालन कब किया गया दोस्तों, तो काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, तो ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 2013 को इसका संचालन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों पंचायती राज प्रणाली से कई बार क्वेश्चन आते हैं आपके, तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना। तो पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू की, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे उपयुक्त कथनों पर विचार करना है दोस्तों, और सही कथन का हमने चयन करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन रिपीटेड होके भी आते हैं। और 1961 में पंचायती राज प्रणाली को 4 स्तरीय बना दिया गया, बिल्कुल गलत है दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। और क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में इसे कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। हमारे त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है, तो ये ध्यान रखना, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और आपका ग्राम पंचायत, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है 102 का। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 103वां क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्रवासन करना और विघटन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन काफी अच्छा भी है दोस्तों, पॉलिटिक्स से संबंधित भी आपका, तो ध्यान रखेंगे 103 का आंसर जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर B राज्यपाल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 104वां क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान देते हैं यहाँ पे उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य के मुख्यमंत्री पद पर ग्रहण किया। तो ध्यान रखेंगे एक से अधिक बार, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं दोस्तों। तो मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं ना, और इनकी वर्तमान में सुपुत्री हैं आपकी रितु खंडूरी जी हैं, जो कि आपकी विधानसभा अध्यक्ष भी हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवा का अधिकार आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? तो ध्यान रखना, सेवा का अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? आपका 13 मार्च 2013 को किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपका विभिन्न वर्गों में मिले आरक्षण के संदर्भ में ध्यान दीजिए कि किस को कितना आरक्षण यहाँ पे दिया गया दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड भी आते हैं, तो इसका पहले मैं डायरेक्टली आंसर देने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन आता भी है, तो ध्यान रखेंगे आपका कि अनुसूचित जाति जो है उसको कितने परसेंट का आपका, अनुसूचित जाति को आपका 19% का आरक्षण है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति को आपका 4% का आरक्षण है दोस्तों। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग को आपको 14% का आरक्षण यानी ओबीसी की हम बात कर सकते हैं। और भूतपूर्व सैनिकों को दोस्तों कितना, 5% ही, ध्यान रखेंगे। और स्वतंत्रता संग्राम को कितने, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्हें 2% का आरक्षण यहाँ पे प्रदान किया गया। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आपने ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं 107वां क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तराखंड राज्य में कुल वन क्षेत्र में वन पंचायतों के नियंत्रण में उनका कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखना, वन क्षेत्र जो वन पंचायतों के नियंत्रण में दोस्तों तो कितना प्रतिशत, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान रखेंगे आपका। तो इसका आंसर रहेगा आपका कितना, 18.86% कितने पंचायतों के नियंत्रण में रहता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान रख लेना कि ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमने विचार करना है। तो 108वां क्वेश्चन आपने लिखना है। तो ध्यान रखेंगे ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था सबसे निचला स्तर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ग्राम पंचायत की बात आ रही है, सबसे निचला स्तर है। और ध्यान रख लेना ग्राम पंचायत सदस्य प्रधान चुने जाने हेतु आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये तीनों यहाँ पे सही रहेंगे। इसके अलावा एक ग्राम पंचायत गठन में कम से कम 2000 से 20,000 तक की जनसंख्या, बिल्कुल ये गलत है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, है ना, इसको भी आपने ध्यान देना। चलिए बात करते हैं आपका कि काफी बेसिक क्वेश्चन है। संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी दोस्तों? तो ध्यान रखना, बनी तो आपके 2009 में और घोषित आपकी 2010 में हुई थी, है ना। राजकीय भाषा की बात कर रहे हैं, तो संस्कृत हमारी क्या है, दूसरी राजकीय भाषा के रूप में जानी जाती है ना। तो इसको भी आपने ध्यान रख लेना। और इसका आंसर रहेगा दोस्तों कब, 2010। ध्यान रख लेना 2009 में घोषित की गई, ध्यान रखेंगे। और बनी कब आपकी 2010 में। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 109 क्वेश्चन हमने पढ़ दिए दोस्तों यहाँ पे। और 109 के क्वेश्चन के बाद हम पढ़ते हैं आपका 110वां क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बात करते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में निम्न कथन संबंधित कीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि कुल विकास प्राधिकरण पूछे गए दोस्तों, कैटोमेट बोर्ड की संख्या पूछी गई, औद्योगिक कस्बे पूछे गए, नोटिफाइड एरिया पूछे गए, है ना, आपके परीक्षा वाले में लिखे हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसको आपने ध्यान रखना, कुल प्राधिकरण है यहाँ दोस्तों हमारे कितने, 14 है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुल कैटोमेट बोर्डों की संख्या 9 है दोस्तों, ध्यान रख लेना। इसके अलावा हमने ध्यान रख लेना कि औद्योगिक कस्बे कितने आपके 2 हैं और नोटिफाइड एरिया कितना आपका 1 है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक रहे? तो ध्यान रख लेना दोस्तों सबसे कम दिनों तक, है ना, मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ पे। और पौड़ी से इससे पहले सांसद भी थे। अब तो हालांकि आपकी अनिल बलूनी जी हैं पौड़ी गढ़वाल से आपके सांसद। तो ध्यान रख लेना, कहीं पे 115 लिखा है दोस्तों, कहीं पे 116 लिखा है, तो ये इसमें ध्यान रख लेना। 115 भी कहीं पे लिखा होगा दोस्तों, तो घबराना नहीं आप लोगों ने। 115 या फिर 116 दोनों ही आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, तीरथ सिंह रावत जी। चलिए बात करते हैं, और पटवारी लेखपाल में ये क्वेश्चन में आ भी चुका है। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो ध्यान रख लेना, विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की बात हो रही है दोस्तों। सर्वाधिक ज्यादा सीटें आपकी कहाँ पर है आपके, इसको आपने ध्यान रख लेना। तो दोस्तों इसका आंसर जो रहेगा 112 का, तो इसको आपने ध्यान रख लेना। इसका आंसर क्या रहेगा आपका, हरिद्वार रहेगा, है ना। यहाँ पे एससी सीटों की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे 113वां क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पहले तो मैं डायरेक्टली आंसर देने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे आपका कि कुल आबाद ग्रामों की संख्या अगर पूछी जाए दोस्तों तो कितनी आपकी 15,745, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुल ग्राम पंचायत कितनी है दोस्तों आपकी 7,791, ये अभी आंकड़ा अर्थ है। इसके अलावा आपका कुल न्याय पंचायतों की 662 है दोस्तों, न्याय पंचायतों की बात करी जा रही है। और कुल क्षेत्र पंचायतों की बात की जाए दोस्तों 95 है ना। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 113 का क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका
यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका कि उत्तराखंड राज्य के ग्राम पंचायत के संदर्भ में, ग्राम पंचायत की बात कर रहे दोस्तों है ना, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में गलत कथन का चयन करना है। आपने गलत कथन का चयन करना है दोस्तों। ध्यान रखेंगे कि एक ग्राम पंचायत सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है, ध्यान रखेंगे एक ही ग्राम पंचायत होती है। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि 3 होती है। ग्राम सभा की बैठक का अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है दोस्तों, तो ध्यान रख लेना। इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों, लगभग यहाँ पे कई बार क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं आपके, तो इसको आपने बिल्कुल ग्राम प्रधान ही करता है दोस्तों। और शिक्षा स्वास्थ्य कल्याण समिति की सभापति का केवल महिला होती है, तो बिल्कुल सही है। ये आपका ऑप्शन गलत है। एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें आयोजित नहीं होती दोस्तों, है ना, इसको आपने ध्यान रखें। ये आपका गलत आंसर रहेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहेगा, है ना। आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 115 की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखते हैं, थोड़ा यहाँ पे साफ नहीं आ रहा दोस्तों, तो थोड़ा मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा, आप उसके बाद ये आंसर आप देख लेना। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में उत्तराखंड का जिला नहीं है, तो काफी बेसिक से क्वेश्चन है, ध्यान रख देना। दीप रिया की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम में, ध्यान रख देना, विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम में ध्यान रख देना, ठीक है दोस्तों। तो जिलों में पहचान कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो डायरेक्टली आंसर देने का प्रयास करता हूँ दोस्तों मैं आप सभी के बीच में। हरिद्वार, फिर उसके बाद देहरादून, उधमसिंह नगर और आपका अल्मोड़ा, है ना, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, मैं ज्यादा फोकस करूंगा यहाँ पे, और मैंने IMT लिखा भी है दोस्तों इसमें, कि जो इंपॉर्टेंट है उन पे आपने ज्यादा गौर करना है। चलिए बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्या के आधार पर जिलों को सम्मिलित कीजिए। तो ध्यान रख लेना, कई बार कोई बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, तो इनको भी आपने ध्यान रख लेना। यानी कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चमोली में 12 तहसील है, ध्यान रख लेना। इसके अलावा नैनीताल में आपके 9 तहसील है। इसके अलावा आपके पिथौरागढ़ में आपके कितने, आपके पिथौरागढ़ में आपके 13 तहसीलों की बात आती है, देहरादून में आपके 7, ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 118वां क्वेश्चन है आपका। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में, ध्यान रख लेना दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जिला पंचायत की बात करें, सचिव के रूप में कौन कार्य करता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके लिए, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता भी है, और ध्यान रख लेना वीडियो की बात आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, 119वां क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे, कथन 1 तथा कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों को सही विकल्प चुनाव करना है आपने। ध्यान रखेंगे कि कथन ये है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है। दूसरा कथन आर, इसका कारण है स्थानीय शासन में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों को महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कथन ए और कारण दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 120वां क्वेश्चन है, काफी बेसिक क्वेश्चन है। कई बार अंग्रेजी शासन काल में कुमाऊं उत्तराखंड में कितने परगने और पट्टियां थी दोस्तों, ध्यान रखना, कुमाऊं में कई बार आता भी है, कुमाऊं में कितने परगने और कितने पट्टियां थी, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है आपका, तो अच्छा क्वेश्चन है आपका। 19 परगने और 125 पट्टियां, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में पंचायती राज के कानून के अंतर्गत न्यायी पंचायतों के कुछ मामले कितने रुपए तक के मामले की सुनवाई तक का अधिकार रखती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर किसका रहेगा इसको ध्यान रखेंगे। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कितने तक की रहती है आपकी इसको ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 500 रुपए तक का ये क्या करते हैं यहाँ पे सुनवाई कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, कथन निष्कर्षण में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हुए, और आपने जल्दी से जल्दी इनको पढ़ना भी और बार बार रिविजन भी करना है ना। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड लोकायुक्त संगठन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान रखेंगे जो इसका डायरेक्टली आंसर है दोस्तों, मैं ध्यान देने यहाँ पे पहले पढ़ने का प्रयास करता हूँ। लोकायुक्त अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तथा आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष सहित किसी की आयु 45 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। संगठन में कोई भी मंत्री विधायक सदस्य नहीं बन सकता, बिल्कुल सही है। संगठन में आदि सदस्य विधिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। उपयुक्त कथनों का चुनाव करते हुए का विकल्प, यानी कि सभी यहाँ पे क्या रहेंगे दोस्तों, सही रहेंगे, इसको आपने ध्यान देना, ठीक है। कथन नंबर यानी कि सभी कथन क्या रहेंगे आपके, सत्य रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से हमने मिलाना है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त
तो ध्यान रखेंगे कई बार क्वेश्चन रिपीटेड भी होता है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे प्रथम निर्वाचन आयुक्त क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे कौन थे आपके, यहाँ पे नाम आता है दुर्गेश जोशी जी का, है ना। प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो रहे हैं आपके, वो रहे यहाँ पे दुर्गेश जोशी जी। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन रहे आपके, ये रहे आपके डॉक्टर RS टोलिया, ठीक है। सूचना आयुक्त की बात पूछ रहा है ये। बात करते हैं आपका प्रथम मुख्य सचिव कौन रहे आपके, अजय विक्रम सिंह जी रहे। और प्रथम महानिदेशक कौन रहे दोस्तों, तो ये कई पुलिस प्रथम महानिदेशक कौन रहे आपके, अशोक कांतरण जी। यानी कि हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो 124 क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। नैनीताल की काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया दोस्तों, तो ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन आता भी है, तो ध्यान रखेंगे उधम सिंह नगर के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, केदारनाथ स्थित भगवान शिव को विशेष रूप से पसंद पुष्प, जिसे विशेष रूप से प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भगवान शिव को कौन सा पुष्प चढ़ाया जाता है, कई बार क्वेश्चन आता भी है और रिपीटेड भी है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कौन से, ब्रह्म कमल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि थोड़ा सा यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के निम्नलिखित नगर पंचायतों को चुनाव नहीं होते अथवा मनोनीत किए जाते हैं दोस्तों। तो कितनी न्याय पंचायतें हैं दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे 3 न्याय पंचायतों का नाम आता है, कई बार क्वेश्चन आते हुए दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ और आपके गंगोत्री क्या है आपकी मनोनीत पंचायत है, ठीक है। तो दोस्तों 126 तक क्वेश्चन को मैं रखने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको अगले जो पार्ट 4 आएगा तो उसमें मैं सभी को और पढ़ाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच।